सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक पढ़ा है कैंडलस्टिक क्या होती है और स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा स्पोर्ट रेजिस्टेंस है और कैंडलस्टिक है, ट्रेंड लाइन है, ये सभी हमारा प्राइस एक्शन का एक पिलर है, एक बेस है। जो कोई भी पर्सन इनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करने हैं, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है, जो भी इंसान इन कंसेप्ट को सीख जाता है अच्छी तरह, और मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, तो वो मार्केट में मार नहीं खाएगा, वो बहुत अच्छे से मार्केट कर सकता है। तो ये सब जो मैंने अभी तक कराया, इन वीडियो को एक बार, दो बार, 10 बार, काफ़ी बार देखना, उसके बाद ही जाके आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। ठीक है। और मार्केट में एक्चुअली होती बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। और जैसे जब हम लाइव ट्रेड लेते हैं तो ये सारी चीज़ें माइंड में आपके एक्टिव रहनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें किस साइड की एंट्री लेनी है, फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर वो ट्यूब ब्रेकआउट है। ठीक है। और टेन लाइन कैसे जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है नहीं कर रही, तो ये सब सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं। और जो भी हमारे जितने भी सेटअप हैं वो सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है। तो सिर्फ हम अब करेंगे टेन लाइन के बारे में, कि टेन लाइन हमारी होती क्या है और कैसे हम टेन लाइन को यूज़ करते हैं, इसको चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। एक्चुअली जो टेन लाइन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% के अराउंड होती है, एक नियर बाई 80% होती है कि जो टेन लाइन काम करती है। देखो हर एक चीज़ की ना प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ भी श्योर नहीं है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं। जितने शेयर मार्केट में काम करते हैं सारे प्रोबेबिलिटी पे ही करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% राइट हो, आप रॉन्ग भी हो सकते हो। ठीक है। तो जो भी हम टेन लाइन यूज़ करेंगे, जो हम टेन लाइन यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो टेन लाइन हमारी मिनिमम 2 पॉइंट, ठीक है, मिनिमम वो 2 पॉइंट को मिला के हम टेन लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जब भी हम टेन लाइन यूज़ करेंगे तो वो देखने में कैसी होगी। सपोज करो हमारा कोई भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है, मैंने लास्ट वीडियो में अप ट्रेंड की बात की है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज क्या होता है। सपोज करो कोई भी हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है। इस तरीके से चलते चलते हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे किसी भी पॉइंट को, मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, हम किसी भी 2 पॉइंट को मिला के इस तरह से एक टेन लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। और इसमें अब बात आती है, हम टेन लाइन तो ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या हमें इसमें कैंडल्स को लेना चाहिए, जो हमारी कैंडल स्टिक है, मैंने जो कैंडल सिखाई थी, क्या उनको क्रॉस करते जाए, क्या उनकी विक को क्रॉस करें या फिर हम कैंडल को क्रॉस करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन आता है कि उनकी विक कैसी होती है, मैंने आपको बताया था। सपोज करो ये कैंडल है, इस तरह से कैंडल है, तो इसके नीचे यहाँ पर ना एक विग बनी होती है, इसको हम विग बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी विग होती है। ठीक है। और ये हमारी कैंडल होती है। तो जो भी हम टेन लाइन यूज़ करेंगे तो वो विग को क्रॉस करती जाए, ना कि वो हमारी कैंडल को क्रॉस करती जाए ऐसे। ये मेथड हमारा रोंग होगा। ठीक है। तो वो मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम आप कोशिश करना कि वो विग को ही क्रॉस करती चले। ठीक है। तो विग को क्रॉस करती चले, तो ऐसे हम टेन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक सीख लेते हैं कि जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मिनिमम 2 पॉइंट को लेके हम कोई भी टेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जैसे हमारी टेन लाइन है, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आया तो यहाँ से दोबारा अप साइड दिखानी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा बाइंग एंट्री ढूंढते हैं। जो भी हमारी टेन लाइन होती है तो हम उसमें क्या सर्च करते हैं, बाई एंट्री सर्च करते हैं। तो हमारा फर्स्ट बाई यहाँ पर बनता है, और सेकंड बाई हमारा यहाँ पर, और थर्ड बाई यहाँ हमारा यहाँ पर। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है किसी भी लेवल को, सपोज करें यहाँ से मार्केट ने इस लेवल से ब्रेकआउट दिया इसके हाई पर, तो आप लोग क्या करते हो, इस पॉइंट पे जाके बाय करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें जब भी बाय करना चाहिए हमेशा या तो टेन लाइन पे बाय करेंगे, या फिर हमारा जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, या फिर हम वहाँ पर बाय करेंगे। तो हमारी ये पॉइंट होती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी अगर वहाँ बाय करेंगे या फिर ट्रेंड लाइन पे बाय करते हैं। इसके अलावा कहीं भी बाय करते हैं, अंधाधुंध या हवा में बाय करते हैं, तो वहाँ पर हायर चांसेस होते हैं कि नुकसान में जाओगे आप, हायर चांसेस होते हैं नुकसान में जाओगे। जब भी बाय करो आप ट्रेंड लाइन पे करो। हम आगे सेटअप करेंगे कि हम कैसे सेटअप बना के और अच्छा पैसा जनरेट करते हैं, उस सेटअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कोई भी हमारी ट्रेंड लाइन है, सपोज करो हम, हमारा प्राइस ऐसे मूव कर रहा है एक अप डायरेक्शन में, देन आफ्टर डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, इस तरीके से हमारा प्राइस मूव कर रहा है। और एक हम यहाँ पर पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर बाई किया, सपोज करो मैंने इस लेवल पे बाई किया, तो कई ऐसे ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहाँ पर हमारा ट्रेड को मिस कर दिया होगा। ठीक है। देन उसके बाद कुछ ट्रेड हमारे यहाँ पर एंटर करेंगे, सेकंड हमारे यहाँ पर ट्रेडर एंटर करेंगे। जिन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लाइन पे जब प्राइस आएगा, कैंडल आएगी, तो थर्ड जो हमारे बायर ऐड होंगे इस पर बायर ऐड होंगे, और फोर्थ हमारा यहाँ पर ऐड होंगे। तो ऐसे टेंट लाइन का जब भी सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड दिखाते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या ऐड होते हैं, हमारे बायर ऐड होंगे। अब आप बात करोगे कि यहाँ से टेंट रिवर्सल का कैसे पता लगेगा, टेंट रिवर्सल हो चुका है और कितना गिर सकता है। देखो जब भी हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, अब प्राइस हमारा यहाँ से था, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, वेट, हाँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसी प्राइस हमारा इस लाइन के पास आएगा,
इस लाइन के पास हमारा ऐसे प्राइस आएगा, तो यहाँ से वो क्या देगा, यहाँ से वो ब्रेक डाउन देगा इस ट्रेंड लाइन का, हमारा इस ट्रेंड लाइन का वो क्या देगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही यहाँ से ट्रेंड का ब्रेकआउट देता है, तो हमारा फर्स्ट वो कहाँ तक आ सकता है, फर्स्ट हमारा ये पॉइंट होता है कि फर्स्ट हमारा यहाँ तक आ सकता है आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। सेकंड हमारा इस लाइन है जो ये, थर्ड जहाँ पर बायर एंटर करे थे, थर्ड हमारा यहाँ पर आ सकता है इस पॉइंट तक, फोर्थ हमारा यहाँ तक आ सकता है। अगर इसका 50% एरिया क्रॉस करने के बाद 50, और यहाँ से हमारा जो प्राइस आता है वो डाउन साइड में आ जाता है 50% एरिया क्रॉस करने के बाद, इस एरिया क्रॉस करने के बाद यहाँ से प्राइस हमारा डाउन आ जाता है, तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ चुका है 50%। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% के बाद आके वो दोबारा यहाँ से एक नया हाई लगाने की कोशिश में है। तो ऐसे हमारी ट्रेंड लाइन वर्क करती है। तो जो भी हमारे पॉइंट है यहाँ पर हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे बायर एक्टिव होते हैं। तो सेम सिनेरियो हमारा सेलिंग का है। अगर हम सेलिंग की बात करें, सपोज करो अब तो मैंने बाइंग का सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया, और ऐसे ही अगर हमारा सेलिंग साइड में हो, तो जैसी मार्केट ने यहाँ से एक अप मूव दिखाया, उसके बाद डाउन आई, फिर यहाँ से मार्केट ने अप साइड दिखाया, उसके बाद फिर डाउन आती है, फिर मार्केट ने अप साइड दिखाया, तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में गई। और अप ट्रेंड में जाने के बाद ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखाएगी, जैसे ही मार्केट यहाँ से एक इस तरह से डाउनफॉल दिखाएगी, यहाँ ब्रेक डाउन देगी इस लेवल पे आके, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी। जैसे ही मार्केट इस लाइन का ब्रेकआउट देगी, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद वो क्या होगी, लोअर लोज में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी लोअर लोज में कन्वर्ट हो जाएगी मार्केट, ठीक है। जैसे ही हमारी लोअर लोज में कन्वर्ट होती है मार्केट, तो आप एक यहाँ पर ऐसे सिमिलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप डाउन साइड में एंट्री लोगे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है एंट्री का, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है एंट्री का, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो इजीली, जब जब इसका सपोर्ट लेगी तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं। तो इसमें हम आगे ये बात करेंगे एसएलएम कहाँ रखें, कहाँ में एसएल रखना चाहिए, कहाँ में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सारी आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी एक थ्योरी थी कि टेन लाइन का हम यूज़ कैसे करते हैं। आगे हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे कि टेन लाइन का हम प्रैक्टिकल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो हम चार्ट पे चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपका टेन लाइन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पर मैंने कोई भी, ना तो कोई मूविंग एवरेज है और ना ही मेरे पास कोई इंडिकेटर है। जो मेरा चार्ट है वो बिल्कुल ही प्लेन है। और अब देखो हम कैसे ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, कहाँ ब्रेकआउट देगी, कहाँ ब्रेक डाउन देंगी, वो चीज़ आप चेक करना। देखो ये हमारा चार्ट है, ठीक है। और हमें ट्रेंड लाइन यूज़ करने में कैसे ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रेंड लाइन यूज़ करने का बिल्कुल ही सिंपल एक मेथड है। तो आप जैसे ही अपने इंडिकेटर्स में आओगे या फिर आप ड्राइंग टूल्स में आओगे, तो मैं ड्राइंग टूल्स में आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से ड्राइंग टूल्स में आते हो, तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट करोगे, ट्रेंड लाइन, जो ये लाइन है ट्रेंड लाइन, तो आप ये सिलेक्ट करोगे ट्रेंड लाइन। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, सिंपली कोई भी पॉइंट को आप कनेक्ट कर लो। जैसे कि आपने यहाँ पर इस पॉइंट को कनेक्ट किया, एक्सक्यूज़ मी, आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे अभी दिखा दिखा देते हैं आपको, एक सेकंड, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप टूल्स से जाके ड्राइंग टूल से लेके ट्रेंड लाइन लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका चार्ट है किसी भी पॉइंट को, जैसे सपोज करो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे मार्केट ने आके थोड़ा डाउनफॉल दिखाया। अब आपको यहाँ से कैसे पता लगेगा कि यहाँ से ट्रेड हमारा रिवर्सल हो चुका है, यहाँ से ट्रेड हमारा रिवर्सल हो चुका है, जो हमारा चार्ट बनता है यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रही है और नहीं। तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक आने के बाद यहाँ से दोबारा डाउनफॉल दिखाया, फिर यहाँ से अपसाइड दिखाया। तो आपको सिंपली क्या करना है, मिनिमम 2 पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट। आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को आराम से मैच कर सकते हो। अभी आपको एक सेकंड रुक के दिखाते हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेनी है, और ट्रेंड लाइन लेने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है सिंपली। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, विक की बात कर रहा था कि विक क्या है हमारी, ये हमारी जो ये है, ये इनको विक बोलते हैं, जो हमारी कैंडल्स के डाउन साइड में आपको टच कर रही है, ये हमारी विक्स हैं, ये हमारी विक्स हैं। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कैसे हमारी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ठीक है। और जैसे ही हमारा इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन आया, तो उसके बाद आपको ये मूव देखने को लिए मिला,
ठीक है। और यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे हम एक ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बार बार यहाँ से डाउन, यहाँ से लोअर लोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आया, देन उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया लाइन का, ट्रेंड लाइन का, देन यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया और आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको लाइव दिखाते हैं ड्रॉ करके। यहाँ से लाइन लोगे आप, जस्ट यहाँ क्लिक करोगे, एक यहाँ से आपको ये इतना तो पता लग चुका है कि यहाँ से थोड़ा मूव दिखाया, देन यहाँ से आप जैसे यहाँ से डाउनफॉल दिखाओगे तो आप इजीली 2 पॉइंट्स को मिला सकते हो। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक 1 पॉइंट तो ये है हमारा, एक पॉइंट्स तो हमारा ये है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट्स ये है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है हमारा। तो आप अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे ही यहाँ पर सेल करते हो तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आराम से ईजिली मिल सकता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही हमारे यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ से हमारा इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद देखो यहाँ से कितना अच्छा मूव मिला। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ये ट्रेंड लाइन हमारी हर एक टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 10 मिनट टाइम फ्रेम हो, एनी टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। जस्ट यहाँ से आप 15 मिनट के चार्ट पे आओ, ठीक है। और 15 मिनट के चार्ट पे किसी भी पॉइंट पे आके तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट जोन में है, या पर साइडवेज है, या फिर यहाँ से अप ट्रेंड में है। तो अब देखिए, आप अभी रिसेंटली लास्ट मंथ का चार्ट है, तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ से ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करोगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जो जितने भी हमारी ये विग है, ये हमारी देखो विग है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, आपको दिखाई दिया होगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है। तो हम यहाँ से ईजिली उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। चलो हम ट्राई करते हैं इसको ड्रॉ करने की। सिर्फ आपको सिंपली क्लिक करना है, टूल से लेनी है और एक लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब मिनिमम इसमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लास्ट मंथ का ही हमारा चार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर लिया हमने, यहाँ से कोई एंट्री ली, सेकंड हमारा यहाँ पर आया। तो हमें मिनिमम क्या चाहिए होता है, मिनिमम हमें 2 पॉइंट की नीड होती है, 2 पॉइंट मीट करने की। हमारे 2 पॉइंट मिल चुके हैं, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी सीधी आगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेड देखी, जैसे ही मूवी ट्रेंड लाइन पे आया वहाँ से बाउंस बैक लिया, जैसे ही लाइन पे यहाँ से बाउंस बैक लिया, और जैसे ही हमारा यहाँ से आया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया उसके बाद यहाँ मार्केट क्या हुई, कंसोलिडेट करने लगी, एक साइडवेज होगी मार्केट, ठीक है। आफ्टर साइडवेज आप देखोगे, मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सपोज करे हमारा कोई भी थोड़ा सा फॉल आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो उसको हम कैसे रिकोनाइज कर सकते हैं। अगर इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ से, तो इसमें क्या हुआ, इस लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, और जैसे इस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आप देखिए यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, उसके बाद डाउनफॉल, देन उसके बाद देखिए कि ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट ने उस टाइम पे हाई लगाया था, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट अपने हाई से ही मार्केट वहाँ से रिटर्न कर गई। ये देखिए मार्केट थोड़ा गई, अपने हाई के पास गई, तो यहाँ से डाउनफॉल में आ गई। अब ये चीज़ हमारी क्या है, ये चीज़ हमारी क्या है, रेजिस्टेंस। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। देखो जब भी ट्रेड चलता है ना, तो ये देखते हैं कि किसी भी ट्रेड के रास्ते में क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ से ट्रेड चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। अब आपको क्या पता कि यहाँ से अप साइड दिखाएगा, यहाँ से डाउनफॉल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोड़ा था ये अड़ा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ से ट्रेड नहीं चल पाया। जब भी ऐसे ऐसे मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ, जब भी ऐसी कुछ रास्ते में प्रॉब्लम आती है, जब मार्केट अप साइड दिखाते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो मार्केट वहाँ से क्या कर जाती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, और चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए अब इसमें मार्केट क्या कर रही है, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखना कि मैंने आपसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डिस्कस की थी, तो मैं आपको आगे लेवल को ड्रॉ करना सिखाऊंगा विद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे हम लेवल को ड्रॉ करते हैं, आगे वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देखिए कि सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई यहाँ से, ये हमारा जो चार्ट है, ये हमारा लेटेस्ट चार्ट है, ये हमारा लेटेस्ट चार्ट है। तो इसमें क्या हुआ, इस चार्ट में क्या हुआ, देखिए पहले मार्केट यहाँ पर आई, एक डाउनफॉल दिखाया, ठीक है। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखोगे यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर आप देखो इस ट्रेंड लाइन पे बार बार आके यहाँ से मार्केट जा रही है, और जैसे ही इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ कंसोलिडेट जोन में चली जाती है, और उसके बाद यहाँ से सीधा डाउनफॉल, ठीक है। और अगर हम इसी को छोटे लेवल पे ड्रा करते हैं, छोटे लेवल पे देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए, इसको हम
1 मिनट पे ड्रॉ करते हैं। तो 1 मिनट पे आपको अच्छे से क्लियरिटी नज़र आएगी कि कैसे हम इसको 1 मिनट पे यूज़ करके कैसे हम पैसे जनरेट कर सकते हैं और कहाँ एंट्री कर सकते हैं और कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है। आज हमारी जो तारीख है वो 9 तारीख है। देखिए, हमेशा कैंडल का हाई कैंडल का लो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल का हाई कैंडल का लो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इस ट्रेड में, ये 9 तारीख का ट्रेड है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस ट्रेड में क्या हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखो, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है। आप देखना यहाँ मार्केट रुकी है, इस पॉइंट पे मार्केट रुकी है। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हमारा 1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा इसी सेम लेवल पे आई। हमें क्या, अब हमें कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिटर्न कर सकती है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ हमारा क्या है, पहले हमें पता है कि यहाँ पर हमारा रोड ख़राब है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से पहले मार्केट रिटर्न हुई है, पहले मार्केट इस पॉइंट से हमारी रिटर्न हुई है। तो हायर चांसेस हैं, यहाँ हायर चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से हमारी इस पॉइंट से रिटर्न होगी, ठीक है। तो हायर चांसेस हैं हमारे यहाँ से। तो नेक्स्ट टाइम देखोगे मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई, और रिटर्न कितना हुई, ये देखो यहाँ से मार्केट रिटर्न कितना हुई। इस कैंडल का जो लो है, ये हमारे कोई भी कैंडल हो, मैं कैंडल स्टिक का पार्ट देखना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी कोई भी कैंडल हम बनाते बनती है हमारी, उस कैंडल का हमारा हाई और उस कैंडल का लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी कैंडल का हाई और लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड उस साइड जाने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है, वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वो भी हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने जैसे यहाँ से लो ब्रेक किया तो यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिला। उसके बाद देखो कि मार्केट यहाँ से दोबारा इसने अपना अपसाइड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की। इस लाइन से मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक किया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ना कंसोलिडेट जोन में चली गई, मतलब साइडवेज चली गई एकदम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन क्या होता है, और साइडवेज का मैंने आपको बताया था कि साइडवेज क्या होता है, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे तो इसी में सब आ जाएगा। अब देखो मार्केट ने कितनी बार रिजेक्शन दी, वन टाइम, मार्केट ने रिजेक्शन दी यहाँ से, ठीक है। फिर मार्केट ने सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन दी, थर्ड टाइम रिजेक्शन दी मार्केट ने, और ऐसे ही फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में मार्केट ने देखो कितनी मतलब आप मैक्सिमम मिनिमम टू पॉइंट को मिला के कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिली फर्स्ट, हम इस लाइन को आगे ले जाते हैं। देन यहाँ से रिजेक्शन मिली, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली। तो आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। हमें कहाँ कहाँ से रिजेक्शन मिली, और अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखो कितनी कहाँ कहाँ से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली है। ये देखिए यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली। अब इतनी बार 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 टाइम रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने एट ऑफ द एंड क्या किया, मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिखा दी। मतलब क्या है कि मार्केट इस दीवार को तोड़ना चाह रही थी, जो हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट तोड़ना चाह रही थी, लेकिन इसको तोड़ने में सक्सेसफुल नहीं रही। तो यहाँ से क्या दिखा दिया आपको, डाउनफॉल दिखा दिया। अगर हम ऐसे ही ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्या महत्व है कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करेगी। तो आप इस पॉइंट को मिलाओ, इस पॉइंट को मिला के एक यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। आप ये चेक करना यहाँ से मार्केट क्या दिखा रही है, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड दिखा रही है, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। यहाँ से मार्केट क्या दिखा रही है, एक अपसाइड दिखा रही है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ट्रेंड लाइन ली हमने, जस्ट क्या किया, हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम सॉरी 2 पॉइंट चाहिए। हमने जस्ट यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हमने सिंपली एक लाइन को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। और लाइन को ड्रॉ करने के बाद देखना आप कितना अच्छा नज़ारा आपको दिखाई देगा। देखिए मार्केट जब जब ट्रेंड लाइन पे आई, अब हमने क्या किया, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट कर लिया। हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, जो जो हमने कनेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है जो हमने कनेक्ट किया। सेकंड पॉइंट ये है हमारा। लेकिन उसके बाद देखना कि आप यहाँ से मार्केट साइडवेज होगी, जो ऑप्शन राइटर उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एट ऑफ द एंड क्या हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन दे दिया, और जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो हमारा एसएल कहाँ होगा, या तो हमारा एसएल इस पॉइंट पे होगा, यहाँ हमारा एसएल इस पॉइंट पे होगा। तो हमारे यहाँ से एसएल हिट होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आया। ये देखिए मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छा डाउनफॉल आया और मार्केट यहाँ से बड़े अच्छे से गिरी, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। अब मार्केट में हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हम डाउन ट्रेंड में इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने क्लियर नज़र आ रहा है। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि हम इसको डाउनफॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। देन पहले मार्केट यहाँ पर आई, देन मार्केट यहाँ पे आई,
इस पॉइंट पे मैंने बोला था आपको विक को क्रॉस करते जाए, हमारी ये विक को क्रॉस करते हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी। अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है ट्रेंड लाइन, बहुत अच्छे से वर्क करती है, आप देखना इसको नोटिस करना, बड़े अच्छे से वर्क करती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको सीधा मार्केट में जाओ पैसा लगाओ और पैसा आप खो दो, नहीं। आपको क्या करना है, जिसको वॉच करना है उसका प्रैक्टिकल सीखना है कैसे कैसे मार्केट यूज़ कर रही है। मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ, वॉच करता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट लॉस जो होना है तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे शॉर्ट्स देखना, शॉर्ट्स में बनाता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में एक ट्रेड लूँगा स्कैल्पिंग का, आफ्टर दैट आई क्लोज माई ऑल ट्रेड्स, राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमारा ये था, सॉरी फर्स्ट यहाँ पर था जो यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ से रिजेक्शन हुआ 10 लाइन का, हमने 2 पॉइंट को ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। थर्ड हमारा यहाँ पर हुआ, ठीक है। हमने 3 पॉइंट हमें ऐसे मिल चुके हैं, तो हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसी लाइन को ड्रॉ किया तो आप देखना कितने अच्छे से ये काम कर रहा है, देखिए। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या लगा सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक कैसे डाउनफॉल दिखाएगा, हम ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है 10 लाइन, तो यहाँ से हमें एंट्री मिल चुकी है डाउनफॉल की। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ से डाउन साइड दिखाएगा और इसके लो को ब्रेक करेगा। तो हम ऐसे बिलीव कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पशन कर सकते हैं। तो हमारा 80% ये क्या कर रहा है, हमारा 80% काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना आप कॉपी में। तो इसमें नोट करने की चीज़ है कि हमें क्या करना है, जब भी हमारा अप ट्रेंड में हो, जब भी हमारा अप ट्रेंड में, तो हमें क्या सर्च करना है वहाँ पर बाइंग। और जब भी हमारा डाउन ट्रेंड में हो तो हमें क्या सर्च करना है वहाँ पर सेलिंग। मतलब जो अप ट्रेंड में है तो हम बाय करेंगे और डाउन ट्रेंड में हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड हम ट्रेड ले सकते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। और जो भी आपका सिस्टम है, जो आपने एक सेटअप बनाया हुआ है, अगर आपने खुद बनाया हो तो उस पर बिलीव करें और उसी पे प्रैक्टिकल करें, ठीक है। और 10 लाइन जो आप यूज़ करते हो, इसमें मिनिमम किसी भी 2 पॉइंट को आप कनेक्ट करके 10 लाइन को यूज़ कर सकते हो। हम क्या करते हैं, बायर के घर में कभी भी सेलिंग नहीं करेंगे और सेलर के घर में कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। अगर आप सपोज करो यहाँ पर इस पॉइंट को देखते हो कि यहाँ से तो बहुत अच्छी बाइंग आ गई, यहाँ से फटाफट बाय कर लो, हैवी क्वांटिटी ले लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि वहाँ से एकदम से रिजेक्शन आ गया। आप ये चेक करो ना, ऐसे डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर बाइंग एंट्री लोगे, बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है और वहाँ से मार्केट सीधा डाउन, क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड चल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सेलर का घर है। तो सेलर अपने घर में स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, तो सेलर अपने घर में हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है और बायर अपने घर में स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी कोई बाइंग सेटअप बनता है तो हमें सेलिंग नहीं करते। अब इसी में मैं आपको मॉर्निंग में दिखाता हूँ कि मॉर्निंग में क्या हुआ इसी ट्रेड में, ठीक है। अब इसी ट्रेड में आ जाओ, ये हमने सेटअप लिया था मॉर्निंग में। अगर आप इसी ट्रेड में बात करते हो, इसमें देखना, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 10 लाइन होती है कि कैसे वर्क करती है। तो अब देखो ये बहुत अच्छा एक और हमारा 10 लाइन का एग्जांपल हुआ। तो हम हमेशा मार्केट क्या होती है, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी मार्केट। एक इम्पल्सिव मूव लगाती है, देन थोड़ा सा पुल बैक करती है, फिर इम्पल्सिव मूव लगाएगी, फिर एक पुल बैक करेगी। इम्पल्सिव मूव किसे बोलते हैं, अब देखो ये आपके साथ एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ। और ये किस डेट का है, और ये हमारा 9 तारीख का ही हमारा ये है ट्रेड जो एक काम करेगा। तो अब इसमें क्या करना है, अब आपने देखा यहाँ से कि कैसे कैसे काम करेगा, अभी देखना इसका एक लाइव प्रैक्टिकल और दिखाते हैं। मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, कंटिन्यू, आपने कहीं भी एंट्री नहीं करी, देन यहाँ पर डाउनफॉल। हमेशा कोई भी सपोज करो, कोई भी लंबी रेस का घोड़ा है, अगर वो दौड़ रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो कभी तो वो थकेगा, कभी तो बैठेगा, कभी तो रेस्ट करेगा। या तो वहाँ से रेस्ट करके अपसाइड दिखाएगा, या वहाँ से रेस्ट करके दोबारा वापसी डाउनफॉल दिखाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर घोड़ा है तो कोई थकेगा, उसे डाइट चाहिए कि थोड़ा बायर दिखाई देंगे उसे, कि कोई किसी बायर ने एंटर किया है, किसी ने काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कोई बायर एंटर किया हुआ है, और किसी हैवी क्वांटिटी, किसी ने हैवी क्वांटिटी ली है और एंटर करके प्राइस को वहाँ से एक मूव लगाने के लिए रेडी है, प्राइस को वहाँ से उठाया है। तो अभी देखना है, यहाँ से पुल बैक लिया, देन थोड़ा सा अपसाइड दिखाया, देन पुल बैक लिया, फिर एक यहाँ से अपसाइड दिखाया, थोड़ा सा पुल बैक यहाँ लिया, और देन उसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट होगी मार्केट। अब देखो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो हम इस लाइन को बहुत प्यारी सी और अच्छी से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमने लाइन ड्रॉ करी, अब हमें पता कि ट्रेड यहाँ पर आया, हम यहाँ एक एंट्री बना सकते हैं, देन थोड़ा सा अप मूव दिखाया, यहाँ पर आया, हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, देन यहाँ से अप मूव दिखाया, देन यहाँ से डाउन है, हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं, देन यहाँ से अप साइड गया और यहाँ पर आया, हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो हमारा क्या है बेसिकली ये, तो हम 10 लाइन पे यहाँ फर्स्ट एंट्री यहाँ, और सेकेंड यहाँ, और थर्ड यहाँ, और फोर्थ यहाँ, तो हम यहाँ इन पॉइंटों पे आराम से इजीली एंट्री बना सकते हैं। अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसे नहीं बनाओगे। तो रिस्क लेना ज़रूरी है, पर रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये हमारा 10 लाइन का टॉपिक था। मैंने इसमें लाइव आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जो मेरी वीडियोस को बार बार देखना कि कैसे हमें 10 लाइन को ड्रॉ करना है, और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको 30 मिनट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो देखो बहुत अच्छी, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लो। 10 लाइन रियली वर्क करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। अभी देखो 30 मिनट पे किया,
ये हमारी ट्रेंड लाइन साफ साफ नज़र आती है, साफ बिल्कुल ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। हमने क्या किया, मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना 1 एंड 2, जहाँ से रिजेक्शन आई वहाँ से लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से रिजेक्शन ली, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग साइड में बैठेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग साइड में बैठेंगे। एक सेकेंड, हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। सेकंड हमारा ट्रेड ये बनता है, और थर्ड ट्रेड हमारा ये बनता है। ठीक है, फोर्थ ट्रेड हमारे ये बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा छोटा सा ऐसा लेजो वो हिट हुआ, और उसके बाद वहाँ से डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया, वो देखिए। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि साथ में डाउन ट्रेंड में भी है कि कैसे वर्क करेगा। अब जैसे ये हमारा रेडी हो गया डाउन ट्रेंड, यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ से एक सिंपल लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से डाउनफॉल हमारा स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ से अप साइड में चला गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी इजी वे से हम मार्केट को जितना आप इजी रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा अर्न करोगे। जितना उस पर इंडिकेटर और RSI ये वो बहुत कुछ लगाओगे उतने ही आप परेशान रहोगे। सिंपल एक मूविंग एवरेज, वो भी आपकी मर्जी है, मूविंग एवरेज भी। अदरवाइज प्योर चार्ट को देख के आप यूजिंग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमारे बायर कहाँ एक्टिव होते हैं, कहाँ सेलर एक्टिव होते हैं। तो हमने इसकी पूरी साइकोलॉजी को समझा, और मिनिमम हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और अभी तो हमारा एक सेटअप भी रहेगा कि हम कैसे सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। हमने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा, आगे हम सेटअप सीखेंगे, कैसे हम सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम एंट्री लेंगे, कहाँ हम एग्जिट करेंगे, मार्केट में गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, फिबोनाची हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये सब हम सारा सीखने वाले हैं आगे भी वीडियो में। तो आप, आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसके अलावा कैंडल स्टिक, तो ये सारे टॉपिक बड़े अच्छे से करना। आप जब तक इन पे अच्छे से पकड़ नहीं बनाओगे तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। एक तरीके से बेस है ये। जब तक आप ये बेस क्लियर नहीं करोगे, आपका बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना कि बायर कहाँ एंटर होंगे, कहाँ सेलर एक्टिव हैं, कहाँ बायर एक्टिव हैं। तो ये आपको, ये जो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, यही चीज़ें आपको उस साइड लेके जाएंगी जो आपको बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनाएंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।